नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने संस्कृत के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तरे छात्रस्य भाषा समुपार्जनार्थम सर्वोपरि किं महत्वपूर्णम? विकल्प ए नियम स्मरणम, विकल्प बी समृद्ध भाषीय परिवेशा, विकल्प सी भाषा पाठ्यपुस्तकम, विकल्प डी औपचारिक परीक्षा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी समृद्ध भाषीय परिवेशम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ग्रहणात्मक कौशलेषु कयो समावेशा भवति? ग्रहणात्मक कौशलेषु कयो समावेशा भवति? ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? विकल्प ए है श्रवणम पठनम च, विकल्प बी भाषणम लेखनम च, विकल्प सी पठनम लेखनम च, विकल्प डी श्रवणम भाषणम च। तो ग्रहणात्मक कौशल जो होते हैं वो होते हैं श्रवणम पठनम च। जो सुनना है, सुनने में हम अपने अंदर लेते हैं, पढ़ते हैं तब भी अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भाषा शिक्षणस्य कस्या पद्धत्या मातृभाषाया प्रयोगम सर्वथा वर्जिता अस्ति? भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति में मातृभाषा का प्रयोग सब बिल्कुल वर्जित है, मना है? विकल्प ए प्रत्यक्ष पद्धत्याम, विकल्प बी द्विभाषक पद्धत्याम, विकल्प सी अनुवाद पद्धत्याम, विकल्प डी संरचनात्मक पद्धत्याम। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रत्यक्ष पद्धत्याम। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निगमात्मक विधो शिक्षणम कस्मात् का प्रति चलति? निगमात्मक या जो निगमनात्मक विधि होती है उसमें शिक्षण किस प्रकार से चलता है? विकल्प ए उदाहरणात् नियमम प्रति, विकल्प बी नियमात् उदाहरणम प्रति, विकल्प सी मूर्तात् अमूर्तम प्रति, विकल्प डी स्थूलात् सूक्ष्म प्रति। जो निगमनात्मक शिक्षण पद्धति होती है उसमें पहले आता है नियम, बाद में उदाहरण। तो विकल्प बी सही हो जाता है, पहले नियम बाद में उदाहरण। जो आगमन पद्धति होती है उसमें पहले उदाहरण आता है। अगर आगमन का पूछा जाता है तो हमारा विकल्प ए सही होता है। यहाँ पे निगमन का पूछा गया तो विकल्प बी सही होता है चौथे का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कथा श्रवणम यानी कि स्टोरी टेलिंग भाषा शिक्षण केन रूपेण प्रयुज्यते? केवल मनोरंजनाय, बी शिक्षण रणनीति रूपेण, सी अनुशासन पालनाय, विकल्प डी गृहकार्य प्रदानाय। तो हमारा 5वें का सही आंसर हो जाता है विकल्प बी शिक्षण रणनीति रूपेण कथा श्रवणम भाषा शिक्षण प्रयुज्यते। प्रश्न नंबर 6। बहुभाषिकता कक्षायाम का वर्तते? विकल्प ए भाषा शिक्षणे बाधा, विकल्प बी एका महती संपदा, विकल्प सी शिक्षकाणाम कृते समस्या, विकल्प डी व्यर्थ समय व्यय। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी एका महती संपदा। एक महती एक संपदा के रूप में उसको देखा जाता है, बहुभाषिकता को बाधा के रूप में नहीं देखा जाता। प्रश्न नंबर 7। लेखन कौशल विकासार्थम सर्वोपरि किम महत्वपूर्ण? लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? विकल्प ए सुंदर हस्ताक्षरम, विकल्प बी विचारणाम अभिव्यक्ति, विकल्प सी शुद्ध वर्तनी, विकल्प डी कठिन शब्दानाम प्रयोगा। तो 7वें का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी विचारणाम अभिव्यक्ति। लेखन कौशल का जो सबसे महत्वपूर्ण लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विचारणाम, विचारों की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8। छात्र से पठन वैकल्यम केन संबंधम अस्ति? छात्रों का जो पठन विकार होता है, वैकल्य माने होता है विकार, वो किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ए विकल्प गणितीय विकारेण, बी विकल्प पठन विकारेण, सी विकल्प मानसिक विकारेण, डी विकल्प व्यवहार विकारेण। तो जो डिस्लेक्सिया होता है, पठन वैकल्य होता है, वो पठन विकारेण सही हो जाएगा हमारा आंसर बी। प्रश्न नंबर 9। संस्कृत शिक्षण दृश्य श्रव्य साधन किम अस्ति? संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? दृश्य शब्द मतलब जिससे सुनाई भी देता हो जिसमें, और जो दिखाई भी देता हो। विकल्प ए दूरदर्शनम, विकल्प बी श्यामपट्टम, विकल्प सी आकाशवाणी, विकल्प डी चित्रम। तो हमारा सही आंसर हो जाता है दूरदर्शनम। इसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो दृश्य श्रव्य साधन हो गया। आकाशवाणी की बात करें तो केवल दृश्य श्रव्य साधन होता है, श्यामपट्ट दृश्य साधन होता है, चित्र दृश्य साधन होता है, दूरदर्शन दृश्य श्रव्य दोनों इसमें है। प्रश्न नंबर 10। उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग कस्या अंतरम क्रियते? विकल्प ए निदानात्मक परीक्षणस्य, विकल्प बी वार्षिक परीक्षाया, विकल्प सी प्रवेश परीक्षाया, विकल्प डी गृह कार्य से। तो हमारा सही आंसर हो जाता है निदानात्मक परीक्षण से अंतरम क्रियते। प्रश्न नंबर 11। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई केन संबंधम अस्ति? सतत और व्यापक मूल्यांकन किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर ए केवल पाठ्यपुस्तकेन, विकल्प नंबर 2 छात्राणाम सर्वांगीण विकासेन, विकल्प सी केवल परीक्षा अंक, विकल्प डी शिक्षकस्य मूल्यांकनेन। तो सही आंसर होता है छात्राणाम सर्वांगीण विकासेन संबंधम अस्ति। प्रश्न नंबर 12। भाषा अनुकरणेन शिक्षते इति कस्य वैज्ञानिकस्य विचारः? भाषा अनुकरण से आती है, ये किसका विचार है?
ए विकल्प स्किनर, बी विकल्प चोमस्की, सी विकल्प वाइगोत्स्की, डी विकल्प पियाजे। तो ये कथन है चोमस्की का, भाषा विकास से संबंधित। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। भाषाया LAD अवधारणा केन दत्ता, भाषा की जो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये अवधारणा किसने दी है? तो ए विकल्प नोम चोमस्की, बी विकल्प BF स्किनर, सी विकल्प जीन पियाजे, डी विकल्प पावलोव। तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है नोम चोमस्की ने, विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14। व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम विधि का मान्य थे, व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? विकल्प ए आगमन निगमन विधि, विकल्प बी सूत्र विधि, विकल्प सी पाठ्य पुस्तक विधि, विकल्प डी कंठस्थीकरण विधि। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए आगमन निगमन विधि। प्रश्न नंबर 15। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम किम, संस्कृत भाषा शिक्षण का पहला कौशल कौन सा? ए विकल्प श्रवणम, बी संभाषणम, सी पठनम, डी लेखनम। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा होता है? तो जो भाषा शिक्षण के कौशल अगर पूछे जाते हैं तो हम बताएंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी में यही होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहले सुनना को बोलते हैं श्रवणम, तो विकल्प ए हो जाता है, पहले सुनना फिर बोलना। संस्कृत में कहें तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। अब एक श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़कर हम प्रश्न नंबर 16 से 19 तक के उत्तर देंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रतात् तो धनम अपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। यानी कि विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म होता है, जब धर्म होगा तो सुख होगा। प्रश्न नंबर 16। विद्या नरम किम ददाति, विद्या नरम किम ददाति? ए धनम, बी विनयम, सी सुखम, डी धर्मम। तो सही आंसर हो जाएगा बी विनयम, विद्या नरम विनयम ददाति। प्रश्न नंबर 17। पात्रतात् इति पदे विभक्ति, ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। पात्रतात्, इसमें में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें विभक्ति है पंचमी, पात्रता से। उसके बाद प्रश्न नंबर 18। धनात् किम प्राप्यते इति श्लोके वर्णितम, विनया, धर्मा, अहंकारा, अज्ञानम। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाता है बी, धन से क्या प्राप्त होता है? धन से हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा श्लोक में वर्णित है। क्योंकि धन होगा तभी तो हम धार्मिक कार्य कर पाएंगे, धन नहीं होगा तो कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न। आपनोत इति क्रियापदे का लकारा अस्ति, आपनोत इति क्रियापदे का लकारा अस्ति? लट लकारा, लट लकारा, लंग लकारा, लोट लकारा। तो 19 का हमारा सही हो जाता है विकल्प ए लट लकारा। प्रश्न नंबर 20। हिमालयात गंगा प्रभवति, अत्र हिमालयात पदे का विभक्ति, हिमालय से गंगा निकलती, हिमालयात पद में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीया, बी पंचमी, सी तृतीया और डी सप्तमी। जब कोई भी चीज़ कहीं से अलग होती तो वहाँ पे कौन सी होती विभक्ति? पंचमी, पंचमी अपादाने, तो पंचमी विभक्ति हो जाती, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 21। सज्जना इत पद से संधि विच्छेद का भविष्य, सज्जन पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जना, बी सम प्लस जना, सी सच प्लस जना, डी सा प्लस जना। तो सही विकल्प हमारा ए सत प्लस जना बराबर सज्जना। प्रश्न नंबर 22। प्रतिदिनम इत पदे का समासा अस्ति, ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो प्रतिदिनम, प्रति इसमें उपसर्ग आया है, उपसर्ग को कहते हैं अव्यय, तो इसमें हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पठित्वा इत पदे का प्रत्यय वर्तते, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? ए तुमुन, बी कत्वा, सी ल्यप, डी छात्र। तो पठित्वा, इसमें त्वा आया है तो इसमें प्रत्यय होगा कत्वा, 23 का हमारा बी विकल्प सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। संस्कृत व्याकरण स्वर वर्णाम किम कथ्यते, संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? विकल्प ए हल, विकल्प बी अच, विकल्प सी अण, विकल्प डी जस। तो संस्कृत में जो स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में? तो हमारा 24 का सही हो जाता है विकल्प बी, स्वरों को कहा जाता है अच और व्यंजनों को कहा जाता है हल। प्रश्न नंबर 25। गंगोदकम इति पदस्य संधि विच्छेदक का, गंगोदकम पद में संधि विच्छेद क्या होगा इसका? ए विकल्प गंगा प्लस उदकम, बी विकल्प गंग प्लस उदकम, सी विकल्प गंगो प्लस दकम, विकल्प डी गंगा प्लस ओदकम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम। 25 का हमारा सही हो जाता है विकल्प ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। अक्षणा काना अत्र अक्षी शब्दे केन सूत्रेण तृतीय विभक्ति भवति? ए विकल्प साधकतम कारणम, बी विकल्प एनांग विकारा, सी विकल्प संयुक्ते प्रधाने, डी विकल्प इत्थम भूत लक्षणे। तो अक्षणा काणा, आँख से काणा, तो इसमें सूत्र लगेगा एनांग विकारा,
इसमें एनांग विकारा सूत्र लगेगा। प्रश्न नंबर 27, पिबत इति रूपा कस्य धातु अस्ति। पिबत ये रूप किस धातु का है। ए विकल्प पा धातु, बी विकल्प पठ, सी विकल्प पच, डी विकल्प प्रच्छ। जो पिबत है पा धातु का रूप है, ए विकल्प हमारा सही हो जाता है 27 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28, दशानना इति पदे का समासा अस्ति। दशानन पद में कौन सा समास है। ए विकल्प द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो दशानना 10 आननान यस्य सा, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा 10 आननान यस्य सा। 10 आनन है, 10 मुख है, जिसके अर्थात वह तीसरा पद प्रधान आता है रावण। तो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 29, अयादि संधि सूत्रम किम अस्ति। अयाद संधि का सूत्र क्या है। एचो अव्यावा, बी आद्गुणा, सी इको यणचि, डी आकाशवाणे दीर्घा। तो अयादि संधि का सूत्र हो जाता है हमारा एचो अव्यावा, ए विकल्प सही होता है। आद्गुणा गुण संधि का सूत्र है, आकाशवाणी दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है, इको यणचि ये यण संधि का सूत्र है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30, आखिरी प्रश्न, सर्वनाम शब्द से उदाहरणम किम अस्ति। सर्वनाम शब्द का उदाहरण कौन सा है। ए विकल्प रामः, बी विकल्प सह, सी विकल्प गच्छति, डी विकल्प पुस्तकम। तो इसका उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा सह, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, सह लिखा है, सह नहीं होगा, सह गलत है, इसमें हो जाएगा सह। सह माने वह हो जाएगा, ये सर्वनाम होता है सह। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए।